जय श्री राम दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जा रहे हैं पचोर मंडी में और आज पचोर मंडी का व्यू आपको हम बताएंगे कैसा है वहाँ का व्यू। ये पचोर मंडी राजगढ़ ज़िला के पचोर शहर में लगती है। यहाँ पर दूर दूर से भैंसें आती है, जैसे कि यूपी से आती है और राजस्थान के से आती है और धुंधड़का बाज़ार से भी आती है यहाँ पर भैंसें। तो आज देखिए हम आपको पचोर शहर में लगने वाले पशु मंडी, जो भैंस मंडी लगती है, बहुत बड़ी, मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी भैंस मंडी लगती है और आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पर अपनी भैंस सेल करने के लिए आते हैं। तो देखिए हम आपको पूरा व्यू बताते हैं पचोर का कैसा है। हम अमलाहा से सुबह 7 बजे निकले थे और हम 9 बजे के लगभग, साढ़े 9 बजे के लगभग पचोर में पहुँच गए थे। यह बाज़ार में जैसे ही आप आओगे तो आपको वाहन की पर्ची कटानी पड़ेगी। वाहन की पर्ची कटती है 50 रुपये की। उसके बाद आप वाहन की पर्ची कटाने के बाद पशु मंडी के अंदर आओगे तो आपको जैसे ही आप अपनी भैंस उतारोगे तो आपको वहाँ पर चिट्ठी करवानी रहती है। अगर आपने चिट्ठी नहीं कटवाई है तो आप वापस ले जाते टाइम बहुत दिक्कत आती है। अगर आपने चिट्ठी नहीं कटाई है तो आपको 1000-2000 रुपये लगते हैं। वो बोलते हैं कि आपने ये भैंस कहाँ से ली है, उसकी रसीद दो। अगर नहीं ली है तो बोलते हैं कि ये चोरी की भैंस है। तो आप जब भी पचोर पशु मंडी में आएँ तो अपने वाहन की रसीद कटाएँ। उसके बाद अपनी भैंस जब उतरती है तो उसकी पर्ची भी कटाएँ, वरना आप दुविधा में पड़ सकते हैं। यहाँ पर ये सुविधा अच्छी है, परंतु इसमें कई किसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो कभी-कभी अपनी रसीद नहीं कटाते हैं और उसके बाद उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप रसीद वाहन की और पशु उतरते टाइम पशु की ज़रूर कराएँ, उसके बाद ही आप बाज़ार में मवेशी ले जाएँ। इसके बाद देखिए आज हम आपको पचोर पशु मंडी में कैसी-कैसी भैंसें हैं और कैसी-कैसी गायें हैं। तो किसान भाइयों बने रहें हमारे चैनल दीनदयाल जायसवाल पर। हम आपको पचोर मंडी की संपूर्ण जानकारी बताएँगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त दीनदयाल जायसवाल आपको इसी प्रकार की हेड से बता रहे हैं। यहाँ पर गायें भी बहुत आती हैं, पर आज गाय देखने को कम ही मिली है हमको, भैंस ज़्यादा है। यहाँ पर पहले के ज़माने में बैल बहुत आते थे। पचोर मंडी पशु मंडी है, पचोर पशु मंडी, वो बैलों के नाम से फेमस थी। पर आजकल ट्रैक्टर की वजह से बैलों का ट्रेंड तो रहा नहीं, इसलिए बैल की मंडी की जगह भैंस की मंडी ने ले ली है। नहीं तो पचोर पशु मंडी में हमारे यहाँ अमलाहा से भी कई बार लोग उन पचोर पशु मंडी में बैल लेने जाते थे और वहाँ से बैल और गाय लेकर आते थे। पर आजकल बैल रहे नहीं, अब भैंस का ट्रैक्टर का ज़माना आ गया है। तो यहाँ पर भैंस, गाय, बकरा बकरी और अपने घोड़ा घोड़ी भी यहाँ पर बिकने आते हैं और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर अपनी भैंसें बेचने आते हैं और जिनको लेना होती है वो लेकर जाते हैं। यहाँ की एक खासियत बात है, यहाँ पर कितनी भी महंगी भैंस होती है, सब किस्म की भैंसें यहाँ पर बिक जाती है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के व्यापारी आते हैं। आपकी 40,000 की भैंस भी बिक जाएगी इस बाज़ार में और 1 लाख की भी बिक जाएगी और 1.5 लाख की भी यहाँ पर भैंस बिक जाएगी, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के किसान लोग, ग्राहक लोग आते हैं और सभी प्रकार की यहाँ पर भैंसें बिक जाती है। कई भैंसें यहाँ पर आते हुए यहीं पर जन्म लेती है और बाज़ार में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है। देखिए भैंस हमारे सामने ही जनी थी अभी और इसकी डिलीवरी यहीं बाज़ार में हुई है। इसकी कीमत वो 90,000 रुपये मांग रहे थे और बाकी थोड़ी देर बाद इसकी 90 के बाद में ये भैंस अपनी 75,000 में बिकी थी। फिर 75,000 में सेलिंग हुई थी और 5-5 लीटर दूध बता रहे थे। पचोर पशु मंडी की बहुत अच्छी खासियत है, यहाँ पर जो नाला है उसमें अपनी भैंसें किसान नहला सकते हैं, अगर नहला कर वो नहीं लाते हैं तो। बाकी यहाँ पर जो किसानों की भैंसें रहती है वो अपनी सादी सिंपल नहला कर नहीं लाते हैं, और जो व्यापारी लोग रहते हैं वो अपनी भैंस को अच्छा नहला कर, उस पर तेल लगा कर और उस पर नए मोरे, नए कंठी और नए घुंघरू-वुंघरू लगा कर लाते हैं, ताकि वो दूर से ही आकर्षित लगे। और एक बात, यहाँ पर जब भैंस बेचने लाते हैं तो भैंसों का दूध भी रोक कर लाते हैं। वो 1 टाइम या 2 टाइम का दूध रोक लेते हैं, जिससे अडर बड़ा लगे, गड्ढा बड़ा लगे और उनकी भैंस जल्दी बिक जाए। तो मेरा किसान भाई से अनुरोध है कि ज़्यादा दूध रोक कर नहीं लाएँ, इससे मवेशी बीमार हो सकते हैं और 8 दिन तक वो दूध पर नहीं आते हैं, इसलिए अपनी भैंसों का कम दूध रोक कर लाएँ। धन्यवाद।